दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव के चकरपुर के क्षेत्र की बहुत ही जानी मानी समाज सेवी शख्सियत हैं और बहुत कम उम्र में वो गांव के सरपंच ही नहीं बन गए थे, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष भी बने थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। ये है श्री महेश यादव जी। तो आइए सबसे पहले हम अपने चैनल पर महेश यादव जी का स्वागत करते हैं। महेश जी, हम आपका जो अपने चैनल पर भारत लिंक पर सर स्वागत करते हैं। आपका वो इस लिंक भारत लिंक चैनल पर मेरे को बुलाने के लिए और मैं उसके लिए जी लिंक भारत लिंक चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा यादव साहब, हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। वैसे तो देखो, जानने के आपने इतना कुछ समाज के लिए किया है, इतनी सेवा की, इतना दान धर्म किया है, सभी आपके बारे में जानते हैं। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो गुड़गांव से बाहर के भी हैं और बल्कि इंडिया के बाहर के भी हैं, तो उनके लिए जानना जरूरी है थोड़ा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं सर, हमने सुना है कि आप कम उम्र में गाँव के सरपंच बन गए थे, तो कब सरपंच बने थे आप और उस टाइम कितनी उम्र थी आपकी? मैं 89 के अंदर गांव का सरपंच बना था जी और मैंने बहुत ही कम उम्र में सरपंची की। जी और जो मेरे बुजुर्ग और मेरे दादा पर बुजुर्गों के आशीर्वाद, जी जो हमारी गांव में छवि, हाँ हाँ उसको बहुत ही अच्छी तरीके से गांव वालों ने सोच समझ के कि भाई और भी मेरे मुकाबले में 3 और प्रतिद्वंदी भी थे, ठीक है। तो उन्होंने सब पूरे 36 बिरादरी ने ये सोच समझ कर हाँ कि भाई इनके दादा और इनके फादर और इनके चाचा ताऊ, जी जी इनका परिवार बहुत अच्छी, पहले भी ये राज उसमें रहे हैं, जी तो इनको एक मौका और दिया जाए। जी 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 हाँ, तो आपने सर जब सरपंच बने, आपको कम उम्र के कारण इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी अच्छा कार्य किया। तो आपने अपने गांव के लिए क्या क्या कार्य किए? मैंने अपने गांव के लिए गलियां पक्की कराई थी। जी स्कूल हमारा 8वीं तक था, ठीक है। उसको 10वीं तक कराया गया। जी और बच्चों को इस सोच से मैंने वो किया हाँ कि भाई हाँ हमारी बहन बेटियां जो बच्चे हैं, छोटी लड़कियां हैं, हम्म वो गांव से बाहर नहीं जाए। और 10वीं तक हमारा स्कूल अपग्रेड हुआ। तो मैं इसमें बहुत ही, गांव वालों ने भी मेरे को बड़ा अच्छा वो किया कि भाई हमारे स्कूल को प्रधान जी ने अपग्रेड करा दिया है। ठीक है। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि बहन बेटियां बाहर नहीं जाए, जी जी इस जी वजह से मैंने इस स्कूल को अपने प्रयास से, अपने गांव के लोगों की प्रयास से जी ये हमारा काम सक्सेस हुआ। जी 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 अच्छा सर, आपने ब्लॉक समिति का चुनाव कब लड़ा? 2005 में। 2005। तो आप ब्लॉक समिति के सदस्य तो बने ही बने, आप अध्यक्ष भी बने हाँ उसके? जी, तो वाइस। जी जी, तो उसके लिए फिर आपने क्या किया? वो तो काफी, कितनी पंचायतें होती है ब्लॉक समिति ब्लॉक में? समिति में 70-75 पंचायतें होती थी उस टाइम। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या कार्य किया तो अध्यक्ष जो के? हमारे जो 20 मेंबर होते थे, ठीक है। तो हम सब मेंबरों को बराबर ग्रांट के भाई कोई भी हमारा मेंबर नाराज ना हो, कोई आगे भाई वो नहीं कर, भाई प्रधान जी ने हमारे को वो किया। हाँ हाँ तो इस वजह से हम हर ग्रांट को हाँ भाई अब की दफा 3 पंचायत ले ली, तो ठीक है। अगली दफा 2 और 2 ले ली। तो हमने बहुत ऐसे सभी मेंबरों को खुश रखा अच्छा अच्छा, कोई और सब गांवों को हमने काम किए जी, दे दिया। कोई ऐसा काम है जो बहुत टाइम से पेंडिंग था और नहीं हो पा रहा था, जिसको आपने करवाया? एक गांव हमारा था, उसके अंदर स्कूल के अंदर बहुत ही खड्डे थे। ठीक है। तो उसमें हमने, हमारे प्रधान जी और जो हमारा वहाँ की ब्लॉक मेंबर थी, उसने के प्रधान जी हमारे उसमें स्कूल में इतने बच्चे वो डूबने का डर रहता है, बरसात में पानी भर जाता है वो, तो हमने उसका भरत कराया जी और काफी मिट्टी हमने उसमें वो दी उसको। काफी पैसा भी खर्च पैसा, किया? हाँ जी, काफी पैसा खर्च हुआ। जी जी तो बहुत आज बढ़िया। भी वहाँ के लोग बाग, भाई प्रधान जी आपने हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम, जी तो अच्छी वो देखते हैं जी मतलब। जी जी बहुत बढ़िया। लेकिन सर 2005 को तो 18-20 साल हो गए ना, हाँ फिर जी। उसके बाद हमने सुना है कि आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा, जबकि आपकी छवि भी बहुत अच्छी थी। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते तो इसका जिला परिषद का भी लड़ सकते थे या नगर निगम का भी लड़ सकते थे, फिर आगे आपने चुनाव क्यों नहीं देखो, लड़े? आगे ये भाई नई पीढ़ी, जो युवा, भाई आगे बच्चों युवाओं को आगे ले आना चाहिए, ये हमारी मेरी एक सोच थी कि भाई युवाओं को एक आगे ले आने के लिए, तो इस वजह से मैंने चुनाव नहीं लड़ा। कमाल है सर। एक फिल्म है, उसमें नाना पाटेकर कहता है कि लीडर तब तक रिटायर नहीं होते जब तक मर नहीं जाते या मार नहीं दिए जाते। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक बार जब कुर्सी मिल जाती है तो कोई भी आदमी उसको छोड़ने का तो मतलब ही नहीं। और आपने सिर्फ इसलिए चुनाव नहीं लड़े कि भाई युवाओं को आगे मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक अपनी सोच होती है जी, जी
कि भाई चुनाव कुर्सी के चिपका रहना ये मेरे उसमें नहीं है कि भाई चिपका रहना या वो भाई आगे युवाओं को सबको मौका मिलना चाहिए ना लड़ने का। लेकिन हमने तो सुना है सर समाज के लिए तो आपने बहुत कुछ किया है, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या क्या कार्य ऐसे किए भाई हैं। मैंने समाज के लिए गरीब कन्याओं के लिए शादियां जी। और गरीब जो भी कोई गरीब कोई वो होता है उसको भाई देना, लत्ते कपड़े हाँ। तो आटा चावल, ये हमने कोरोना काल में भी बहुत अच्छा वो किए हैं। जी 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 जी। अब जो भाई क्योंकि उस टाइम कोरोना काल में बहुत भारी दिक्कत थी राशन की, जी, तो हमने सब काफी अपने प्रयास से हम्म। जो हमसे बना हमने किया हम्म। कि कोई भूखा ना सोए। अच्छा सुना है गौशालाओं में भी गौशालाओं में भी हमने दान दिए हैं। हाँ। और गरीब कन्या में उदयपुर है हमारी एक संस्था है वहाँ जी। उदयपुर में जो अपांग बच्चों का इलाज करती है। बहुत अच्छी संस्था है वो। हाँ। तो मैं हर साल वहाँ डोनेट करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया सर। हमारी संस्कृति में सर एक वो नियम है कि आदमी अगर अपनी कमाई का 10% हिस्सा अगर समाज में लगाता है तो परमात्मा उसको समृद्धि भी देता है, सुख शांति भी देता है। तो हमें लगता है कि आपने तो 10% से भी ज्यादा समाज के लिए वो किया। देखो ये तो एक भगवान की वो होती है, जी। एक आश वो होती है कि भाई अपना जितना भी धन वो हो हाँ। भाई देते रहो, उस कमाई का जितना वो उसको देते रहो, भगवान हमको उसकी भरपूर वो करता है, फल देता है, फल मिलता है बहुत बढ़िया। जी 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 जी। आप क्या किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। मैं अब बीजेपी का वो हूँ, बीजेपी का सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा। कोई पद भी है आपके नहीं, पास? मेरे पास कोई पद नहीं है। तो आप बीजेपी की विचारधारा से कैसे प्रेरित भाई हुए हम सर? बीजेपी की विचारधारा से इसलिए प्रेरित हुए क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के जो 2014 से जब उन्होंने चुनाव वो किया, तो हम जब से इसके उसमें भाई बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं। जो पुरानी सरकारें थी वो जो कांग्रेस थी और भी पार्टी जो 70 साल से इस देश के अंदर राज करती, उन्होंने कोई भी विकास वो नहीं किए काम। तो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने 2019 के उसमें चुनाव में जो एक कश्मीर का जो मुद्दा था 370 का, वो लोकसभा में वो करा कि ये कांग्रेस का भी उसको कर सकती थी, पर कांग्रेस में वो नहीं होया, कांग्रेस ने नहीं की। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री 370 हटाकर एक देश के लिए एक अच्छी वो करी। और जो वहाँ पत्थरबाजी होती थी वहाँ कोई पत्थरबाजी वो नहीं हुई, आज कोई वहाँ वो नहीं है। इससे बढ़िया और क्या हो। हाँ सर, आप विकास कार्यों के बारे में कह रहे थे जैसे। देखो प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने इतने विकास कार्य कराए हैं कि भाई जो कोई आज तक किसी भी सरकारों ने नहीं किया। देखो हमारे यहाँ रेल के डिब्बे बाहर से आते थे बनकर, अब हमारे ही देश के अंदर ये रेल के डिब्बे, हवाई जहाजें, उसके गन्नों की फैक्ट्रियां, ये सब चीजें हमारे हिंदुस्तान के अंदर बनने लगी और बाहर की कंपनियां खूब पैसा लगा रही है यहाँ इन्वेस्टमेंट कर, मेक इन इंडिया के उसमें। जी। मेक इन इंडिया के देखो ये माननीय प्रधानमंत्री की देन जो मेक इन इंडिया जो यहाँ पैसा लगा रहा है। जी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, कभी आप एमएलए का, आप इतने वो हैं तो कभी एमएलए का चुनाव लड़ने का विचार होगा? देखो ये तो भाई भगवान का क्या भरोसा वो है भाई, कब किसकी कहाँ क्या वो हो जाए। भाई प्रधानमंत्री आज ये जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री जी बने हैं यादव जी, उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा मध्य प्रदेश। तो ये तो किस्मत होती है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि मोदी राज में एक आम आदमी को भी अपना भविष्य दिखाई देने लगे। बिल्कुल। और मतलब इससे उत्साह बढ़ा है आम आदमी के अंदर भी कि भाई हम भी मोदी राज में कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। बिल्कुल। तो आपकी महत्वाकांक्षा फिर से वो होगी कि भाई क्या बता, मोदी जी के राज में विधायक बनने का आपको मौका मिल जाए, मंत्री बनने का मौका मिल जाए। ये तो सब चाहता है कि मोदी के राज में सब कुछ नामुमकिन है, कुछ भी हो सकता है मोदी जी के राज। मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा सर, अब आपका लड़का चुनाव लड़ने लग रहा है, तो कौन सा चुनाव लड़ रहा है? क्या नाम है आपके बच्चे का? मेरे बेटे का नाम है पंकज यादव। ठीक है। जो पहले पार्टी में कई सालों से सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी में। और 2 दफा हमने उसने ट्राई मारी तो पार्टी ने भाई बेटे अब की दफा तुम मत लड़ो, आगे हम आपको मौका देंगे। ठीक है। तो अब की दफा हम भविष्य में हम चुनाव लड़ेंगे पार्टी से। और भगवान ने चाहा तो पार्टी
हमारे को, हमारे बेटे को अच्छा वो देगी। नगर निगम का चुनाव। नगर निगम कौन से वार्ड से? हम है जी वार्ड नंबर 23। वार्ड नंबर 23 है। अच्छा सर, जैसे समाज के प्रति सेवा की भावना आपके अंदर है, हमने सुना है आज तक आपने कोई भी आदमी आपके पास आया है तो आपने कभी मना नहीं किया है, और जितनी भी आपकी कैपेसिटी है आपने हर आदमी का मदद करने का प्रयास किया। देखो मेरे क्या से जी जितना मेरे से बना, जी 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 जो मेरे पास आया जी कि भाई कोई गरीब भी अमीर वो भी आया, हाँ, तो हाँ, मैंने सबको बराबर वो करके जी जी कि जी। भाई मेरे से जो बनता है मैं सबका भला करूं, तो करना चाहूं। जी, मेरा सवाल ये था कि ये विचारधारा जो आपकी है, क्या वो आपके बेटे की भी है? हाँ जी बिल्कुल, मेरे बेटे की भी यही है। और समाज के प्रति जो आपका भाव है वो आपके बेटे का भी है? बिल्कुल बिल्कुल जी देखो हमारे पूरे परिवार का यही भाव है कि भाई हम सबके साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने का, और वो सबके दुख सुख में हम सब भागीदारी बने और किसी को वो नहीं कर। अच्छा, मान लो आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी से हैं, अगर बीजेपी किसी और को टिकट देती है नगर निगम के चुनाव में, तो तब भी आप चुनाव लड़ना चाहेंगे या नहीं, या फिर आप पार्टी के ही देखो हम पार्टी के ही वो है, पार्टी हमारे लिए वो है, सर्वोपरि है, और पार्टी जो भी आदेश देगी आप उसी के अनुसार चलेंगे, आपका कहने का तात्पर्य है जी। अच्छा सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। आप थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि क्या आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो एक समाज को यही देना चाहता हूँ कि भाई अच्छे काम करें, बुराई की तरफ ना बढ़ें, और किसी के सबके दुख सुख में सदा भागो रहें। तो मैं तो एक समाज से कहते हैं भाई सबके जो गरीब है वो है, भाई हम आज संपन्न वो है परिवार हमारे उसमें, तो भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए आगे बढ़ो, जिससे कि देश भी वो हो, समाज में भी एक अच्छी वो जाग तो जाए कि भाई हमारे समाज में भाई आने वाले युवा पीढ़ी जो आज समाज की जो है वो एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रही है। तो हम तो यही एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई अच्छे काम में सब साथ रहो और बढ़िया एक मैसेज है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। क्या आप भारत लिंक के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं तो भारत लिंक के दर्शकों को यही शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने छोटे टाइम में भाई इतने मेंबर बन गए जो भारत लिंक मेंबर, तो मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने छोटे से कम पीरियड में जो इतने सदस्य बने हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों ये थे हमारे महेश यादव जी, आपने इनके विचारों को सुना, और मैं वास्तव में इस चीज़ से मतलब इनका तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूँ, और ये वास्तव में प्रेरणादायक बात भी है कि एक बार जब आदमी के पास सत्ता आ जाती है तो कोई भी आदमी उसको नहीं छोड़ता। लेकिन महेश यादव जी ने 2005 के बाद इसलिए चुनाव नहीं लड़ा कि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये वास्तव में ही एक अच्छे विचार हैं। अगर हर आदमी महेश यादव जी की तरह सोचने लग जाए और कुर्सी से ना चिपके, तो इस देश के जो युवा हैं वो एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं, और देश के लिए काफ़ी कुछ करने का प्रयास भी करते हैं, तो उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। और जो महेश यादव जी के लड़के हैं पंकज जी, हमने भी देखा है कि वो समाज के लिए काफ़ी कुछ कार्य करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, समाज के लोगों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो ऐसे आदमियों को वास्तव में ही आगे बढ़ना चाहिए, और समाज को भी ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो इसके साथ ही हम महेश जी का फिर से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना पर हमारे लिए टाइम निकाला और अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। इसके साथ ही महेश यादव जी का भी धन्यवाद। और दोस्तों, आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही महेश जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।